Hello students, welcome to our online platform CBC Diksha. I am your tutor Riya Singla. Today is my sixth class of English grammar. I hope you all see my all five classes of English grammar. I hope you see it. ठीक है. So आज मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सेकंड क्लास है. जिस बच्चे ने अभी तक मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, गो एंड चेकआउट सीबीसी शिक्षा पे जाइए और चेक कीजिए. ठीक है, वो आपको वहाँ पे सब वर्ब एग्रीमेंट की फर्स्ट क्लास मिल जाएगी. और ये मेरी टोटल इंग्लिश ग्रामर की सिक्स्थ क्लास है, बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सेकंड क्लास है. ठीक है, और उससे पहले मैं आपको ऑलरेडी टेंसेस करवा चुकी हूँ. टेंसेस के तीनों टेंसेस करवा चुकी हूँ, विद इसके एरर्स करवा चुकी हूँ. ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखी है वो जाके सीबीसी शिक्षा पे चेक कर लीजिएगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सिक्स्थ क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने रूल्स फर्स्ट 10 रूल्स आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की फर्स्ट क्लास में करवा चुकी हूँ. ये आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ आगे फर्दर जो रूल्स हैं इसके. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सो रूल नंबर 11, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ. पहले आपको ये पता है ना, जो सब्जेक्ट मैं आपको करवा रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैंने आपको कल उस दिन बताया था कि जो सब्जेक्ट एग्रीमेंट है वो बेसिकली, मैंने आपको बताया था ना, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर चल रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. तो वैसे ही हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी या सिंगुलर आएगी. आपने ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ इसका, ताकि जो बच्चे आज पहली बार क्लास देख रहे हैं उनको क्लियर हो जाए कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर ही घूम रहा है टोटल, कि क्या सब्जेक्ट है तो उसी हिसाब से वर्ब लगेगी, क्या अगर वर्ब सिंगुलर है तो प्लूरल लगेगा या सिंगुलर लगेगा वर्ब, तो उसी हिसाब से आपकी पूरी घूमती जा रही है ये सारी. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फर्स्ट 11th 6th क्लास जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की रूल नंबर 11. अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, यूज विद दिस प्लूरल काउंटेबल नाउन, विद दिस वर्ड वी यूज प्लूरल वर्ब. एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा, मैं तब आपको समझा. जैसे अ नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो ये क्या हो गया हमारा प्लूरल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया. ठीक है, इसके साथ जो हमने वर्ब यूज की है वो कौन सी यूज की है, प्लूरल वर्ब. क्या यूज की है हमने, प्लूरल वर्ब. ठीक है ना. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मत सोचना, कई बार मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हम मेन ये वाली चीज नहीं नोट करते, हम इस बेसिक के ऊपर ही, जैसे एक मैंने पहले आपको पिछली उसमें जो क्लास उसमें एक बताया था ना कि जो हम कई बार हर बार नहीं होता, वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट, कि जो वर्ब होती है वो मेन सब्जेक्ट के ऊपर होती है. ठीक है, बट इसमें आपने सिर्फ ये देखना, जो ये वर्ड से स्टार्ट हो रही है, जैसे अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रही है ना, दोनों चीजें है ना, अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रही है ना, तो आगे गर्ल्स या स्टूडेंट्स है तो हमने प्लूरल वर्ब लगाई है. ठीक है, बाई चांस अगर यहाँ पे कुछ और होता, अ नंबर ऑफ गर्ल, तो यहाँ तब भी हैव ही लगता. क्यों, क्योंकि अ नंबर ऑफ के साथ हमने प्लूरल वर्ब लगानी है. नहीं, अगर यहाँ पे गर्ल होता तो हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होती. नेक्स्ट में आपको यही बताऊंगी मैं. अगर नहीं, ये नहीं है वो चीज, सॉरी. अगर अ नंबर ऑफ गर्ल है, अगर इसमें अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब तो हमारी प्लूरल ही आएगी. ये चीज याद रखना. बट ये याद रखना, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके जो आगे वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी. ठीक है, चले नेक्स्ट पे. ये नोट देखो छोटा सा, विद द नंबर ऑफ, ये जो वर्ड है इसके साथ हम जो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी.
जैसे हम पीछे प्लूरल सब्जेक्ट कर रहे थे ना, बट इसके साथ क्या लगेगी हमारी, सिर्फ ये द नंबर ऑफ है, पीछे अ नंबर ऑफ था ना, इसके साथ द है, द तो आप ऑलरेडी एक खुद में ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो इसके साथ जो हमारी वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। ये ध्यान दीजिएगा, जो हमारी वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, प्लूरल नहीं लगेगी, जहां पे द नंबर ऑफ होगा। ठीक है ना, द नंबर ऑफ बॉयज आर 50, कि जो नंबर ऑफ बॉयज है, देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, बॉयज है, बॉयज ज्यादा है, इसका ये मतलब नहीं यहाँ पे हम जो वर्ब है वो हम प्लूरल लगा देंगे। ठीक है, नो, हम मेन बेसिक ये चीज देखेंगे, जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया था ना, द नंबर ऑफ गर्ल, इसके साथ तो लगना ही है ये। जैसे अगर यहाँ पे एस ना होता, तो अगर नंबर ऑफ तो है ना, नंबर ऑफ गर्ल हैव पास्ड, ठीक है, तब भी हैव ही लगता, सिंगुलर वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही लगती। अब यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ के साथ क्या लगेगा, वर्ब की प्लूरल सिंगुलर वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल नहीं लगेगी। ठीक है, जिसको ये नहीं पता ना इज एम आर कौन सी वर्ब है, या तो वो चेकआउट कर लीजिएगा, मेरी पिछली पीपीटी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने वहां पे बहुत अच्छा चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। नेक्स्ट पे चले, रूल नंबर 12, विद द प्लूरल नंबर काउंटेबल नाउन वी यूज प्लूरल वर्ब। पहले ये सिंपल ये चीजें मत देखना, सिर्फ ये चीजें देखो कि जो जैसे 100 बॉयज, जो प्लूरल की कहते हैं संख्या होती है ना, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे 100 ऑफ बॉयज आर इन माई क्लास, कि 100 ऑफ बॉयज है जो मेरी क्लास में है, प्लूरल नंबर है, नाउन काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ प्लूरल ही वर्ब लगी। ये चीज यहीं पे खत्म होगी कि जो प्लूरल या प्लूरल के नंबर से, जितने मर्जी नंबर्स हैं उनके साथ क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। ये चीज खत्म होगी। ये नोट ध्यान से पढ़ना, इसके हिसाब से आपको एरर्स आते हैं, ध्यान से पढ़ना। विथ कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वैसे 1 2 3 एंड मैनी नंबर्स हो गए। ठीक है, देन प्लूरल वर्ब विल बी यूजिंग, बट व्हेन विथ प्लूरल नाउन्स शोज द सर्टेन अमाउंट, कहते हैं इसके साथ जो कार्डिनल एडजेक्टिव है ना, इनके साथ क्या यूज होंगे, प्लूरल नाउन यूज होंगे। बट अगर प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है, कुछ सर्टेन चीज है, जैसे कोई अमाउंट है, कोई वेट है, कोई हाइट है, कोई डिस्टेंस है, या पीरियड है ना, तो हम उसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे ना, वो हम सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल नहीं यूज करेंगे। प्लीज ध्यान से इस चीज को नोट कीजिएगा कि अगर हम कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ हम प्लूरल नाउन तो यूज कर रहे हैं, बट अगर प्लूरल नाउन के साथ कोई, जैसे कोई अमाउंट जुड़ी हो, कोई वेट जुड़ा हो, कोई हाइट जुड़ी हो, कोई डिस्टेंस जुड़ा हो, कोई पीरियड ऑफ टाइम जुड़ा हो, पीरियड्स जुड़े हो, तो ठीक है, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बताती हूँ। 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट। अब ये 100 है ना, 100 रुपीज थे जो मेरी पॉकेट में थे, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ, मतलब एक अमाउंट जुड़ गई रुपीज के साथ। कितनी अमाउंट है वो, 100 से 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। अब ये माइल्स क्या है, एक डिस्टेंस है। अभी बता के हटू ना, एक सर्टेन अमाउंट, वेट, हाइट, डिस्टेंस, पीरियड, इनके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देती हूँ, वो मे बी आपको शो ना हो रही हुए। 10 माइल्स is a long distance. 10 miles is a long distance। अब ये 10 miles आ गया, मतलब ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये कितना किलोमीटर दूर है ना, ये आ गया ना, 10 miles is a long distance। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया कि यहाँ पे आपकी आपका सर्टेन डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया, आपका सर्टेन डिस्टेंस आ गया। ठीक है, जो कि एक लंबा रास्ता है, तो इसके साथ हमने क्या लगाई है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। हमने क्या लगाई है, वर्ब की
सिंगुलर फॉर्म, मतलब सिंगुलर वर्ब लगी है यहाँ पे, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब एक ध्यान से आगे आगे नोट लिखा है वो ध्यान से पढ़ना। 5,000 इज अ हैंडसम अमाउंट, 5,000 इज अ हैंडसम अमाउंट, ये हो गया सिंपल जो मैंने अभी करवाया है कि जो रुपीज है वो उसकी अमाउंट कितनी है 5,000, तो इसके साथ क्या लग गया हमारा सिंगुलर। अब 5,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कॉमोडिटीज। अब यहाँ पे सेम, मैं आपको लोग बोलोगे कि मैम ने तो सेम रूल्स बताए हैं, तो अब यहाँ पे हैव क्यों लगा दिया? हैव इसलिए लगाया मैंने यहाँ पे बाई चांस। अब हमने यहाँ पे सिर्फ एक बताया है कि हाँ कि अगर 5,000 रुपीज है वो हैंडसम अमाउंट है, ठीक है, बट जो ये 5,000 रुपीज है ना, मैंने यहाँ पे स्पेंड किए डिफरेंट कैटेगरीज को, डिफरेंट लोगों में। जिस चीज को अगर हम, मैं बताऊं, अगर हम जैसे बाई चांस अगर हम यूज करें ना डिफरेंट डिफरेंट, अगर अलग अलग यूनिट का, जैसे अब हम ये देखो 5,000 रुपीज है, एक तो 5,000 रुपीज हमारी पॉकेट में है, ठीक है। अब ये 5,000 रुपीज में अलग अलग डिफरेंट यूजफुल कॉमोडिटीज ले रही हूँ, ठीक है। जैसे एक मैंने फैन ले लिया है ना, एक मैंने ऑफिस ले लिया, ठीक है, एक मैंने घर के लिए यूज कर लिया, ठीक है, कुछ भी, मतलब उस 5,000 को अलग अलग जगह में यूज कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट वन देखो, जैसे 100 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट, जो 500 रुपए थे ना, उसको मैंने अलग अलग, उसको एक जगह नहीं रखा, ठीक है, या उसको पॉकेट में न कहीं, उसकी सिर्फ बात नहीं की, उसको यूज किया अलग अलग जगह पे, ठीक है, अलग अलग जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे एक जगह उसको डिफरेंट यूज किया, ठीक है। मतलब एक तो बात करनी होती है और एक उस चीज को यूज करना होता है, ठीक है। अगर हम अलग अलग जगह उस यूनिट को यूज कर रहे हैं ना, तो वहां पे हमारी क्या लगेगी, तो वहां पे हमारी क्या लगेगी, वर्ब की सिंगल प्लूरल वर्ब लगेगी हमारी, ठीक है ना। जहां पे अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे हम जो पैसे हैं उसको, जो पैसे हैं उसको हम डिफरेंट जगह यूज कर रहे हैं, डिफरेंट, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मतलब उसको यूज करें, एक यूज में है चीज, ठीक है। तो उसको क्या, उसमें हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब, ठीक है जी। चले नेक्स्ट वन पे, रूल नंबर 13, रूल नंबर 13, ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद द कलेक्टिव नाउन। हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करनी कलेक्टिव नाउन के साथ। जैसे द न्यू कंपनी, एक ही कंपनी की बात हो रही है, इज द रिजल्ट ऑफ अ मर्जर, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब। एन एवरेज फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 पीपल, सिंगुलर वर्ब। अब ये जो बच्चे आज पहली बार क्लास लगा रहे होंगे उनको कंफ्यूज हो रही होगी कि ऐसा तो सिंगुलर कैसे हो गया, जैसे प्लेज, गोस, तो ये सिंगुलर में आएंगे, प्ले और गो। अब देखो, मतलब जहाँ जिसके पीछे एस लग रहा है वो सिंगुलर वर्ब होते हैं, जब एस नहीं लग रहा उसके भी वो प्लूरल वर्ब होता है। अब यहाँ पे एस लग रहा है कि एक एवरेज फैमिली है जिसमें 4 लोग रहते हैं, एक ही फैमिली की बात हो रही है ना, तो इसमें क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आ रही है, क्या आ रही है, सिंगुलर वर्ब आ रही है। अब ध्यान से एक दूसरा वर्ड देखो, द कमेटी which was formed in 2012 is made up of 4 men and 4 women। was क्या है हमारा, सिंगुलर है, ठीक है, is भी हमारा सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अब ध्यान से इस चीज को नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसमें से आपको एरर्स बहुत आते हैं।
आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से देखिएगा। विद कलेक्टिव नाउन यूज प्लूरल वर्ब एडजेक्टिव एंड प्रनाउन। अब ये चीज मैंने अभी आपको पीछे बताई है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, बट यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या चीज है, अगर हम डिफरेंस करते हैं ना, जैसे हर एक बंदे डिफरेंस होता है कलेक्टिव नाउन में, अगर है ना, हर बंदे की, हर एक बंदे में, जो हर बंदे की बात की जाए ना, हर व्यक्ति जैसे हर पर्सन की बात की जाए, तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ईच पर्सन की बात की जाए ना कि हर बंदा क्या है, वहां पे हम प्लूरल वर्ब एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे द जूरी, जूरी एक नहीं होती, जूरी वर्ड एक है, ठीक है, वर्ड एक है, बट इसमें मेंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, बट इसका मतलब प्लूरल में निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब द ऑडियंस, अब एक ऑडियंस एक तो नहीं होती, ऑडियंस है तो मतलब जो दिखने में वर्ड सिंगुलर है बट इसका मतलब प्लूरल है, ठीक है। जिस जिस वर्ड का मतलब जिस दिखने में सिंगुलर है, दिखने में सिंगुलर है, वो इसका मतलब प्लूरल में जा रहा है ही प्लूरल, जा नहीं रहा, है ही प्लूरल। अब द ऑडियंस है, जो ऑडियंस है वो क्या है, जो ऑडियंस है वो एक नहीं हो सकती, टू से ज्यादा लोग, वैसे बहुत ज्यादा हंड्रेड्स में ऑडियंस को काउंट करते हैं हम, ठीक है, ये टेंस में कह सकते हो, काउंट करते हैं ऑडियंस को, वैसे तो हंड्रेड से ज्यादा इससे ही में से काउंट करते हैं, ठीक है। जूरी में एक मेंबर नहीं होता, कम से कम 4-5 मेंबर्स तो कम से कम होंगे ही होंगे जूरी में, ठीक है। तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब, क्या लगाते हैं हम, प्लूरल वर्ब। मतलब हर पर्सन की अपनी डिफ्रेंशिएट बता रहा है कि हाँ, जो वर्ड दिखने में सिंगुलर लगते हैं बट होते प्लूरल है, बट वो कलेक्टिव नाउन में यूज होते हैं, कलेक्टिव नाउन ही है ये ऑडियंस और जूरी, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। और इनके साथ हम ये देखो देयर लगा रहे हैं, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, कि जो जूरी ने डिवाइड किया अपना देयर ओपिनियन। अब ये क्या है, प्लूरल एडजेक्टिव, ये क्या है, प्लूरल एडजेक्टिव, ठीक है। ये छोटी सी एक नोट है, इसमें से आपको एरर्स बहुत आते हैं, प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट वन पे, रूल नंबर 14, सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, most of, lots of, a lot of, plenty of. After this word, if noun is countable, then it is a plural. So verb is also plural. अगर इसमें अगर नाउन, अगर इन वर्ड्स के बाद अगर नाउन प्लूरल है तो हमारी ऑटोमेटिकली जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। जैसे ऑल मैन आर, अब मैन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, और ऑल यूज कर रहे हैं हम, एंड लॉट्स ऑफ यूज कर रहे हैं वर्ड्स में से। इसके बाद जो हमारे जैसे मैन है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ऑलरेडी हमारी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल वर्ब हो गई, क्या हो गई, प्लूरल वर्ब हो गई, ठीक है। लॉट्स ऑफ प्लेयर्स, अब प्लेयर्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल हो गई। इन वर्ड्स को प्लीज एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इनके साथ जो जो चीजें लगती हैं तो वो क्या लगती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन पे, अब इसी का ये पार्ट है, ध्यान से देखना। इफ नाउन इज अनकाउंटेबल विद दिस वर्ड, जो वर्ड्स थे ना उनके साथ अगर नाउन हमारा मतलब अनकाउंटेबल हुआ, मतलब सिंगुलर हुआ, ठीक है, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। जैसे सम मनी, अब मनी क्या है, सिंगुलर, एक ही है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज भी हमारी क्या हो गई, वर्ब भी हमारी क्या हो गई, सिंगुलर हो गई, ठीक है। लॉट्स ऑफ, मिल्क क्या है हमारा, एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज भी हमारा क्या हो गया,
वर्ब भी हमारी क्या हो गई, ये हमारी वर्ब है तो वर्ब भी हमारी क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। ठीक है, ध्यान देना, जो ये वर्ड जो हमने पीछे मैंने आपको दिखाए हैं, अगर उसमें अगर हम हमारी जो सब्जेक्ट है वो अगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन हुआ, मतलब सिंगुलर नाउन अगर सिंगुलर नाउन हुआ तो हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। ठीक है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अगर जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो कोई किसी चीज़ में भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ पे आपका बता दूंगी। और जो आज मेरी सेकंड क्लास देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो वो प्लीज़ फर्स्ट भी देखो, ताकि आपको छोटी छोटी जो मैंने चीज़ें वहाँ पे बताई हैं, जैसे कौन सी सब वर्ब्स कौन सी होती है, सिंगुलर कौन सी होती है, प्लूरल कौन सी होती है। ठीक है, वहां पे भी आपको वो चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, प्लीज विजिट जरूर कीजिएगा। और ये आज मेरी सब्जेक्ट वर्ब ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की 6th क्लास है, मतलब इससे पहले मैं ऑलरेडी 4th 5th 5 क्लासेस ले चुकी हूँ, जो कि टेंसेस की थी। ठीक है, उसके एरर्स की थी, एक एक टेंसेस को मैंने एक्सप्लेन किया है, प्लीज जाके चेक जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो चले नेक्स्ट वन पे। रूल नंबर 15, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 after this word if noun is countable noun then it is a plural, so verb is also plural। अगर इनके बाद अगर हम सेम वही चीज है, अगर इन वर्ड्स के बाद हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी, अगर ना हुआ तो वो भी सिंगुलर होगी। जैसे हाफ ऑफ, अब ये हाफ ऑफ, ये इनमें से वर्ड्स सिलेक्टेड है, जो ये मैं आपको वर्ड्स लिखवाती हूँ ना, प्लीज इसको लिख लो। जो मैं स्पेशली इसको हाईलाइट करती हूँ ना इन वर्ड्स को, मतलब इनमें से ही एरर्स आते हैं, बच्चे ये नहीं पढ़ते, फिर वो भूल जाते कि इनमें एरर क्या है। अगर आपको ये ही नहीं पता होगा इनके बाद जो नाउन है या प्रनाउन है, जो इनके बाद जो आएगा वो सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा प्लूरल, अगर ये आपको नहीं पता होंगे तो वहाँ आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे आपके एरर्स क्लियर नहीं होते, वरना 1 सेकेंड में इनके एरर बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब हाफ ऑफ द होटल्स, अब होटल्स क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आर भी हमारा क्या हुआ, प्लूरल वर्ब हो गई। ठीक है, तो आर भी हमारी प्लूरल वर्ब हो गई। अब इसमें भी एक नोट वही है, अगर नाउन के बाद अनकाउंटेबल नाउन हुआ, इन वर्ड्स के बाद जो हमारा नाउन आया वो अनकाउंटेबल आया, तो जो वर्ब यूज होगी वो भी क्या यूज होगी, सिंगुलर। वो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था, जैसे 2/3 ऑफ द लैंड, मतलब 2/3 जो लैंड है, एक ही लैंड की बात हो रही है ना, मतलब ये सिंगुलर है 2/3। अब देखो लैंड एक ही लैंड की बात हो रही है ना, मतलब ये सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो रहा है हमारा, सिंगुलर नाउन यूज हो रहा है। तो जो हमारी वर्ब यूज हो रही है वो भी क्या यूज हो रही है, सिंगुलर ही यूज हो रही है। तो हमारी जो वर्ब यूज हो रही है वो भी क्या यूज हो रही है, सिंगुलर ही यूज हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन पे, रूल नंबर 16, मोर देन वन, आफ्टर मोर देन वन वी यूज सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ये जो मोर देन वन है ना, इसके बाद हम सिंगुलर ही नाउन और सिंगुलर ही वर्ब यूज करते हैं। जैसे मोर देन वन मैन, अब वन मैन तो एक है ना, अगर MEN मैन होता तो वहां पे हम क्या यूज करते, वर्ब यूज करते। अब एक ही मैन की बात हो रही है ना, एक ही मैन की बात हो रही है ना, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, क्या है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो वॉज है वो हमारी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। जो सब मैंने आपको पहले ही बताया है, जो इस पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, वो पूरा वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, इनके ऊपर ही बेस है, इनके ऊपर ही पूरी कहानी है, इनके ऊपर ही सब एरर्स आएंगे आपको। ठीक है, बट अगर आप रूल समझ लोगे, ठीक है, कि इनमें क्या क्या कैसे कैसे यूज होता है, तो आपको वो क्लियरेंस होनी शुरू हो जाएगी, वो क्लियर हो जाएगा कि क्या किस चीज के साथ क्या क्या लगता है। एक नोटबुक बनाओ, इसमें बस अगर देख के छोड़ना है वो मत कीजिएगा, इसके लिए प्रॉपर नोट्स बनाओ। कई बार बड़ों का नहीं समझ आता,
कई बार छोटी सी बेसिक चीज़ें भी समझनी जरूरी होती है। हर कई लोग बहुत फास्ट या बहुत डीप नहीं जाते, ऊपर से करवा देते हैं कि हाँ बच्चे को तो क्लियर होगा, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं। बट इसलिए मैं वो चीज़ नहीं कर रही, मैं बहुत सिंपल तरीके से बहुत डीपली आपको चीज़ें करवा रही हूँ। ठीक है, वो चाहे कोई भी क्लास हो, मैं ये ऊपर से चीजें नहीं कराऊंगी, हाँ ये पता है चलो चलो चलो, नहीं। मैं इसलिए स्पेशल छोटी छोटी चीजें आपको करवाती हूँ ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब सबका पढ़ाने का ढंग अपना अपना होता है, तो हमें सबके रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। वो चीज़ नहीं कि हर कोई बंदा गलत पढ़ा रहा है, हर कोई बंदा सही पढ़ा रहा है, वो चीज़ नहीं कह रही मैं। बट मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं आपको बहुत डीप चीज़ें कराती हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें से ही करवाती हूँ। ठीक है, ऊपर से मैं चीज़ें नहीं करवाती आपकी। ठीक है, सो आगे देखते हैं। ये मैनी एक वर्ड है, मैनी भी हमारा वर्ड है। इसमें फॉलोइंग सेंटेंस में हमने देखो इसको यूज किया, मैनी अ मैन। अब इसमें अ मैन मतलब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है मैन, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है मैन, तो हैज भी मतलब वर्ब भी हमारी क्या है, सिंगुलर है। जो ये वर्ड्स है ना प्लीज उनको नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, मे बी शायद मैंने आपको वोकैब में बताई थी या मे बी टेंस उसमें ही बताई थी सब्जेक्ट, किन वर्ड्स को लिख लो, इसमें ही बताई थी। जैसे वन, बॉडी, इनके आगे आगे यू एक टेबल बना लो। जो वर्ड मैं लिखवा रही हूँ ना, और सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट। या तो एक वर्ड लिख लो सिंपल, एक चार्ट बनाओ, पहले कंटेंट्स लिखो कि जैसे समबडी हो गया, या अभी मैंने लिखवाया है। जो भी मैं लिखवा रही हूँ उसको नीचे नीचे ऐड करते जाओ, इसके सामने लिखते जाओ कि इसके सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब यूज होगी। इसके साथ सिंगुलर वर्ब है तो पर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा। उसको ऐसे लिखते जाओ ताकि वो आपको क्लियर होता रहे। ठीक है ना, एक चार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो मैनी, अब मैनी के साथ हम ये क्या लगाया, मैन। ये था मैन, ये है मैन। अब ये मैन क्या है हमारा, प्लूरल है, तो इसके साथ जो हमारी वर्ब क्या लगेगी, वो भी प्लूरल लगेगी। ठीक है ना, अ ग्रेट अ गुड मैनी मैन हैव कम। अब ग्रेट अ गुड मैनी आ गया ना, मैन क्या हो गया, प्लूरल, प्लूरल हो गया, तो हमारी वर्ब क्या लगेगी, वो भी प्लूरल लगेगी। ठीक है ना, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और प्लीज अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, सबके साथ वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। बाई चांस में भी किसी की हेल्प हो जाती है। ठीक है, और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियोस को। ओके, रूल नंबर 17, इफ टू pronoun इज ज्वाइंड विद एंड देन द वर्ब इज प्लूरल। अगर दो pronoun एंड के साथ जुड़े हैं तो वर्ब प्लूरल होगी। जैसे आई एंड ही आर गिल्टी, आई एंड ही क्या है, दो pronoun है, तो इनके साथ जो वर्ब है वो क्या है, प्लूरल है। ये सारी चीजें सिर्फ एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सारा एक चीज के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है ना, सारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, इनके ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, ओके। जैसे यू एंड ही, यू एंड ही क्या है, टू प्रोनाउंस हैं, तो हैव हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। जो हैव क्या है वो हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। यू एंड ही हैव अ डिस्ट्रीब्यूट सम स्वीट्स। ठीक है, ये ध्यान देना है, जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, इनको ध्यान दे के लिख लीजिएगा कि इनके साथ क्या क्या लगना है। प्लूरल के साथ, प्रोनाउन के साथ अगर एंड जुड़ा हो तो क्या लगना है, हैव लगना है, हीज लगना है, क्या लगना है, कौन सी वर्ब लगनी है। ठीक है, चल रूल नंबर 18, फॉर प्रेजेंटिंग फ्यूचर अनफुलफिल्ड विश कंडीशन डिजायर। मैंने आपको, अगर जिस बच्चे ने मेरी प्रेजेंट टेंस की क्लास देखी हो ना, उसने तो देखा होगा कि मैंने वहां पे भी लिखे थे कि अनफुलफिल्ड विश फ्यूचर की, तो इनके साथ हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। बट इसमें मैं आपको कुछ और चीज करवा रही हूँ। जो ये वर्ड्स है ना, इनके साथ हम वर्ड
सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट्स के नंबर और पर्सन के साथ जरूर लगाते हैं। जैसे एक मेरी विश है, आई वर अ बर्ड, कि मेरी एक विश है कि मैं एक बर्ड होती, तो वर्ड एक क्या है, सिंगुलर, एक ये वर्ब है, सॉरी सिंगुलर वर्ब नहीं, प्लूरल वर्ब है, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब के बस सिंपल एक वर्ब वर्ड लगाते ही लगाते हैं। ठीक है, जैसे इफ इफ है ना, इसमें इफ ही वर रिच, अगर वो रिच होता तो ही के साथ हमने वर लगाया, अब इसके साथ वॉज भी, ही के साथ वैसे मोस्टली वॉज लगता है ना। इफ ही वॉज, अब ये आपका एरर भी बन सकता है, इफ ही वॉज रिच ही वुड हेल्प अदर्स, नो एरर। तो इफ वॉज की जगह हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, वर, ये हमारा एरर भी काउंट हो गया एक। ठीक है, जो ये वर्ड्स है जो फ्यूचर के फुलफिल्ड विश, कंडीशन, डिजायर, इफ एज दो, इफ ओनली, वी विश, सपोज, आई विश, इन केस, एक्सेट्रा, इनके साथ क्या लगेगा, WERE, वर, WERE, वर। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। रूल नंबर 19, अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ, use with the uncountable noun, this word used as a main subject, so we use singular verb with this। अगर जो ये है ना, ये मेन सब्जेक्ट काउंट होंगे सबसे पहली बात तो, ठीक है, तो इनके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, अब अमाउंट ऑफ के साथ आर नहीं, मैंने पहले बोला क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो ये आपका एक एरर है। तो अगर बाई चांस अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी कि इनके साथ कौन सी वर्ब लगनी है, तो आप इसमें से और इसमें से कभी भी एरर्स नहीं फाइंड कर पाओगे। मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ बार बार जब मैं आपको रूल्स लिखवाती हूँ उनको प्लीज़ नोट कर लीजिए, वो आपके एरर्स में काउंट आएंगे, वो आपको 1 सेकेंड में, मिली सेकेंड्स में आपके एरर्स को काउंट कर देंगे, आप एरर्स ढूंढ पाओगे इसमें से। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि आप उसको सोचने बैठो। अगर आपने एक प्रॉपर नोट्स बनाए हों तो आपको बहुत आसानी होएगी। ठीक है, सो प्लीज लिख लीजिएगा इन सब चीजों को। ठीक है, द अमाउंट ऑफ के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, सॉरी थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ में दिक्कत हो, प्लीज़ मुझे मैसेज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी और को भी अगर कोई बेनिफिट हो तो आपके फ्रेंड्स फैमिली उसको भी आपका ये चीज़ हेल्पफुल हो। ठीक है, थैंक यू।